पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। तो एक खबर आई कि शकीबुल हसन के ऊपर जो है एक मर्डर केस, खैर वो दैट इज़ ऑल पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल चीज़ें बांग्लादेश में चल रही हैं। सो नॉट जस्ट शकीबुल हसन, कोई तकरीबन कोई 112 लोग या कोई 94 लोग हैं जिनके अगेंस्ट ये वो किया गया है, मर्डर केस जो है वो फाइल किया गया है, किसी ने उनके ऊपर केस किया है। और वो पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पूरा एक वो सिनेरियो है जो कि पॉलिटिकल अनरेस्ट इस वक्त बांग्लादेश में हुआ हुआ है। सो ज़्यादातर लोग जो है ये स्पेक्यूलेट कर रहे थे कि दूसरे टेस्ट मैच के लिए शकीबुल हसन की अवेलेबिलिटी मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगी, उनको वापस बांग्लादेश जाना पड़ेगा। मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि शकीबुल हसन को वतन वापसी नहीं बुलाया जा रहा है, वो जब तक वो मुजरिम करार नहीं पाते वो खेलते रहेंगे। सो शकीबुल हसन वुड बी अवेलेबल फॉर द सेकेंड टेस्ट मैच, बिकॉज जब ये केस दायर किया गया था उस वक्त जो है वो एक एप्लीकेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी भेजी गई थी दैट एक प्लेयर जो कॉन्विक्ट, जिसको जो है अभी जिसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उसको नहीं खेलना चाहिए। बट इवेंचुअली ये फाइनल डिसीजन जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मानना है कि जब तक वो प्रूव नहीं होते, अनटिल ही इज़ नॉट प्रूवन गिल्टी, ऑब्वियसली ही कैन प्ले एंड ही कैन गो फर्दर। सो अब क्या क्या चेंजेस होंगे, बांग्लादेश क्या क्या चेंजेस करेंगे, वरना तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चेंज लग रहा था कि शकीबुल हसन घर जाएंगे और तजीउल इस्लाम उनकी जगह ले लेंगे और पाकिस्तान को और मुश्किलात हो जाएंगी। मगर अभी शकीब आपको टेस्ट मैच में, सेकंड टेस्ट मैच की अवेलेबिलिटी में मोस्ट प्रॉब्ली खेलते हुए दिखेंगे। आगे मूव ऑन करते हैं और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साबिक सदर समेत 22 अफराद पर ताहयात पाबंदी। सो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की बात करें, बहुत ही ज़्यादा टर्मोइल में रही है मुसलसल पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। कभी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, दो फेडरेशन एक साथ आमने सामने आ जाती हैं, प्लेयर्स की आपस में बहस होती है, कौन सा प्लेयर कहाँ खेलेगा, किधर खेलेगा, इधर होगा, फीफा की तरफ से बैन लग जाता है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनती है, हारून मलिक साहब नॉर्मलाइजेशन कमेटी को हेड करते हैं। मगर फिर हारून मलिक साहब भी ये देखते हैं कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा फंड्स इधर से इधर हैं, बहुत ज़्यादा और काम भी होना है। हारून मलिक साहब क्लेम करते हैं कि काम बहुत ज़्यादा, इस वजह से 4 साल लग गए, अभी तक इलेक्शन नहीं करवा पाए वो। मगर दूसरी तरफ जो उनके ऑपोजिशन के लोग हैं, उनका ये मानना है कि हारून मलिक साहब को मज़ा आ गया है और वो उस मज़े को एंजॉय कर रहे थे, इस वजह से वो वहीं हैं। सो इन अफराद पर PFF हाउस पर कब्ज़ा और मुतवाज़े जो उन्होंने वो अनरेस्ट किया था, उसकी वजह से जो है इनके ऊपर ये ताहयात पाबंदी लग गई है। कुछ साल पहले की बात है कि जो PFF हाउस था उसका बुरा हाल था, उन्होंने उस पर कब्ज़ा भी किया था, तोड़ फोड़ भी कर दी थी, लिटरली वॉशरूम से जो है वो बेसन भी तोड़ दिए गए थे और ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो इवेंचुअली बैन लग गया है, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, इस वजह से क्योंकि यही होता था कि लोग ऐसे करते थे, एक टेन्योर बदलता था, दूसरी कोई और गवर्नमेंट आती थी और वही लोग वापस आके बैठ जाते थे। तो इट वाज हाई टाइम कि इन लोगों के ऊपर जो है इस तरह एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। अकाउंटेबिलिटी की हम बात करते हैं और पाकिस्तान में किसी भी शोबे में अकाउंटेबिलिटी नहीं देखती, इवेंचुअली कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी है, विच इज़ वेरी वेरी गुड कि अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए। जिसने जो चीज़ गलत की है उनके ऊपर ये सिलसिला बिल्कुल होना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर्ली हो। मूविंग ऑन फर्दर और बात करें जय शाह की, तो हेडलाइंस अब बनेंगी बिकॉज जय शाह जो हैं वो ICC के कम उम्र तरीन चेयरमैन मुंतखब, यानी उनकी वोटिंग हो चुकी है और यूनानिमसली ही इज़ बीन वोटेड। 15 मेंबर्स जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जिसमें 12 जो फुल मेंबर बोर्ड्स हैं एंड 3 एसोसिएट मेंबर बोर्ड्स जो हैं, उन्होंने वोट किया जय शाह के लिए, उन 15 के 15। एंड माइंड यू कि पाकिस्तान की तरफ से भी मोहसिन नकवी साहब ने ही वोटेड फॉर जय शाह एज बीइंग दी चेयरमैन ऑफ ICC एंड जय शाह वुड बी दी यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ ICC। वोटिंग हो चुकी है, यूनानिमसली ये डिसाइड हो चुका है कि जय शाह जो है वो चेयरमैन बनेंगे ICC के। और मगर अभी फ़ौरन से नहीं, 1 दिसंबर से वो अपने इस ओहदे को संभालेंगे और उनको अपनी सेक्रेटरी, जो वो सेक्रेटरी हैं इस वक्त BCCI के, वो छोड़ना पड़ेगा एंड ACC को जो वो हेड कर रहे थे वो भी वो छोड़कर वो उनको ICC को अब वो हेड करेंगे। अब देखना ये है कि जय शाह के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट जय शाह, आपने BCCI को फ्लरिश होते हुए देखा, अंडर हिम फाइनेंशियली बेहतर होते हुए देखा, और अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है जय शाह के लिए व्हेन ही वुड बी द चेयरमैन
ऑफ आईसीसी, बिकॉज इस वक्त अगर मैं बात करूं तो आईसीसी का एक बहुत नाजुक दौर चल रहा है। ये वो नाजुक दौर है जहां पे LA 2028 में क्रिकेट इंडक्ट होना है, क्रिकेट आएगा, क्रिकेट इंट्रोड्यूस होगा, री इंट्रोड्यूस होगा। सो एक हर्डल होगी उनके सामने। रिसेंटली USA और वेस्ट इंडीज़ में जो हुआ वर्ल्ड कप है वो उसमें फाइनेंशियल अप डाउन हुआ था, और फाइनेंशियल अप डाउन की वजह से क्लेयर फरलॉन्ग जो कि उनकी मीडिया कम्युनिकेशन एंड कमर्शियल हेड थी, उनको रिज़ाइन करना पड़ता, इस्तीफ़ा देना पड़ा था। उन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को जो है वो हैंडल करना है। सो अ लॉट वुड बी ऑन हिज प्लेट एज सून एज जय शाह वुड जॉइन इन एंड वुड बी द चेयरमैन ऑफ ICC। मगर पाकिस्तानी होने से एक सबसे जो पहला हमारा पर्सपेक्टिव बनता है वो बनता है कि जय शाह बीइंग द चेयरमैन ऑफ ICC, क्या चैम्पियंस ट्रॉफी में हमारे लिए आसानी होगी या मुश्किल होगी। बट जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल कि दिसंबर तक फैसला नहीं जाना चैम्पियंस ट्रॉफी का। अभी सितंबर या अक्टूबर में जो AGM की मीटिंग है ICC की, उसमें ही चैम्पियंस ट्रॉफी का फैसला हो जाना है, और उसी में जो है वो डिसाइड हो जाएगा कि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान में नहीं हो रही है, कहाँ हो रही है। सो उसी टाइम फ्रेम में चैम्पियंस ट्रॉफी का डिसीजन हो जाएगा। सो जब तक दिसंबर तक जय शाह ICC ज्वाइन इन करेंगे तब तक ये डिसीजन हो चुका होगा कि चैम्पियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगी, हाइब्रिड होगी, क्या होगा, ये होगा। तो लोग जो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जब से ये जय शाह की खबर सामने आई है पाकिस्तानी स्पोर्ट्स आउटलेट से जो है वो यही बात सामने आ रही है कि क्या अब जय शाह हमारे लिए हर्डल्स बढ़ाएंगे या क्या इशू होगा, क्या सिलसिला होगा, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। सो लेट्स सी कि जय शाह जो है वो किस तरह की चेयरमैनशिप करते हैं ICC की, और किस तरह वो ICC को भी क्या उस तरह प्रॉफिटेबल बनाते हैं जैसे ACC को बनाया। बिकॉज लेट मी रिमाइंड यू ऑल कि इस साल जो है वो ACC सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स रहे अंडर द टेन्योर ऑफ जय शाह। सो जय शाह हैज़ दिस बिजनेस माइंडेड पर्सनालिटी कि वो ज़रूर फाइनेंशियली जो है वो आपको ज़रूर पुश करते हैं। तो विद दैट ऑब्वियसली मैं ही नहीं सिर्फ बोलती रहूँगी, वील स्टार्ट आवर डिस्कशन, और डिस्कशन पॉइंट बहुत सारे हैं। चैम्पियंस कप जो है वो अनाउंस हो गया, उसका स्केड्यूल सामने है, मेंटोर्स सामने हैं। पाकिस्तान क्रिकेट व्हाट टू एक्सपेक्ट, सेकंड टेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। सो व्हाट्सएप में बस इतना ही, और अब डिस्कशन हम आगे बढ़ाएंगे, और डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान। अस्सलाम वालेकुम वहीद एंड वेलकम टू द शो। जी वहीद, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वहीद, आपकी जो है ना आवाज़ अभी प्रॉपरली आ नहीं रही है। आज जो है वो आप लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, इट इज़ रेनिंग हियर एंड देयर, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मौसम जो है वो काफ़ी इस वक्त पूरे आप मुल्क की बात करें तो बारिशें हो रही हैं, एंड फोकस आपको बहुत रखना पड़ेगा बिकॉज ये जो टेस्ट मैच शुरू होने वाला फ्राइडे से उसमें भी बारिश की फोरकास्ट है। दो के पहले मैच में भी बारिश की फोरकास्ट थी, मगर जो वो शुरू के पहले दिन में जो वेट आउटफील्ड हुई है उसके अलावा बारिश ने कहीं पूरे मैच में तंग नहीं किया। मतलब एक मौका ऐसा आया था जिस पे हम खुद दुआ मांग रहे थे कि बारिश हो जाए और हमारी इज्जत बच जाए, मगर नहीं, कोई ना, एक भटकता हुआ बादल भी नहीं आया, और जो है बादल ने भी जो है वो थोड़ा सा ये नहीं हुआ कि नहीं जी थोड़ा सी ओवरकास्ट कंडीशन हो जाए, जो हम चार फास्ट बॉलर खिला रहे थे उनको कहीं से कोई असिस्टेंस मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो बारिश की फोरकास्ट अभी भी है, इस टेस्ट मैच में भी बारिश की फोरकास्ट है कि 5 में से 3 दिन बारिश होती रहेगी, और हम थोड़ी देर में जो है अपने जो इस्लामाबाद के कोरेस्पोंडेंट हैं उनको भी शामिल करेंगे अपनी कॉन्वर्जेशन में कि उनसे भी पूछ सकें कि अब तक की क्या अपडेट है, पिच के हवाले से क्या अपडेट है, बिकॉज बहुत हुआ पिच। ये जो पहला टेस्ट मैच था इसमें परफॉर्मेंसेस एक तरफ, मगर पिच पे जितनी डिस्कशन की पाकिस्तान क्रिकेट विंग से, मतलब बांग्लादेश क्रिकेट विंग की आप बात करें तो किसी एक ने मेंशन नहीं किया कि पिच ऐसी थी या पिच वैसी थी। दे मेड अ रिजल्ट आउट ऑफ इट, दे गॉट अ रिजल्ट आउट ऑफ दैट पिच। मगर जब हम पाकिस्तान क्रिकेट उसकी बात करते हैं, विंग की बात करते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट विंग ने जो है वो सिर्फ बात क्या की, पिच ऐसी थी, पिच वैसी थी, पिच इस तरह टर्न आउट नहीं की जिस तरह हम सोच रहे थे कि पिच टर्न आउट करेगी। तो अब
देखना ये है कि पिच क्या उस तरह बिहेव करती है कि नहीं करती है। तो यस, द टाइम वुड टेल कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह, क्योंकि जब भी मैं बांग्लादेश हेड कोच की भी अगर आप बात करें तो ही रेड द कंडीशंस प्रिटी वेल एंड ही न्यू व्हाट वुड हैपन। ही सेड थोड़ी बहुत घास से कोई मसला नहीं है, उस घास के बाद दिस पिच वुड फ्लैटन आउट एंड इट वुड बी गुड फॉर बैटर्स। सो क्या अपडेट है? रावलपिंडी की बात करें, क्या वहाँ पे भी बारिशों का और क्या आने वाले टेस्ट मैच में हमें बारिशें तंग करेंगे कि नहीं? तो हमारे इस्लामाबाद के कोरस्पॉन्डेंट जाहिद फारूक साहब ने हमें ज्वाइन इन किया है। जाहिद साहब, क्या अपडेट है? क्या वहाँ पे भी बादल गरज रहे हैं? बिकॉज इस वक्त शो करते हुए मुझे गरजते हुए बादलों की आवाज़ आ रही है। बारिश के क्या हालात हैं एंड पिच के ऊपर कोई अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, बारिश की अपडेट यही है कि 2 दिन से जुड़ा शहरों में बारिश हो रही है और वक्फे से हो रही है। आज दूसरा एक रोजा मैच जो था 50 ओवर का, पाकिस्तान ए और बांग्लादेश ए के दरमियान खेला जाना था, लेकिन बारिश और गीली फील्ड की वजह से आज वो मैच कॉल ऑफ कर दिया गया। लेकिन ये सूरत हाल थी इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में बारिश की वजह से आज मैच नहीं हो सका। लेकिन अगर देखा जाए रावलपिंडी में, तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज जो है वो मैच हुआ, प्रैक्टिस हुई, दोनों टीमों ने प्रैक्टिस की, बांग्लादेश ने और पाकिस्तान टीम ने। चूंकि ये सावन और उसके बाद अभी भादो शुरू है, उसकी बारिशें हैं, तो किसी जगह पे होती है, किसी जगह पे बारिश नहीं भी होती, वक्फे से बारिश। लेकिन प्रेडिक्शन यही है, जिस तरह पहले की सूरत हाल थी पहले मैच से पहले कि बारिश होगी, इस मरतबा भी प्रेडिक्शन ऐसी ही है। कल दोनों टीमें प्रैक्टिस नहीं कर सकी थी, इस्लामाबाद में भी और पिंडी में भी, क्योंकि बारिशें थी। रात भी सारा बारिश होती रही है। सुबह इस्लामाबाद में बारिश हुई, पिंडी में नहीं हुई। तो इस वजह से जो कॉल ऑफ हो गया मैच पाकिस्तान ए का बांग्लादेश के खिलाफ इस्लामाबाद बना। लेकिन दोनों टीमों ने आज प्रैक्टिस की, देखा जाए तो वहां पे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें बैटिंग, बॉलिंग और उसके साथ फील्डिंग, पहले उन्होंने स्ट्रेचिंग शुरू की, 3 घंटे उन्होंने प्रैक्टिस की है। प्रेडिक्शन यही है कि अगले भी दिनों में बारिश होगी, लेकिन ये प्रेडिक्शन पाकिस्तान की है। पहले भी उन्होंने प्रेडिक्शन की थी, सिर्फ 2 घंटे मैच लेट शुरू हुआ था, लेकिन अगले 5 दिन जिसके बारे में फिर कहा गया, चूंकि बारिश की वजह से पिच जो है उसको रीड करने में हमें प्रॉब्लम हुई। इस तरह की सूरत हाल अब भी है कि अब पता नहीं इस दफा क्या बहाना होता है कि हमें पिच रीड कर सके नहीं कर सके। लेकिन ये सूरत हाल जरूर है कि पिंडी और इस्लामाबाद में बारिशें हैं। अगले 5 दिन भी यही प्रेडिक्शन है। लेकिन आज जो है वो बारिश के लिए थोड़ा सा इस तरह का सूरत रही, इस्लामाबाद में हुई, पिंडी में नहीं हुई। और जो आज आपको पता ही है कि दोनों प्लेयर्स को, इब्रार को और उनको बुला लिया गया है कैंप के लिए। और आमिर जमाल भी आपको पता थोड़े से प्रॉब्लम में थे, उनकी इस हवाले से थी कि उनको अगर बुलाया जाएगा उस सूरत हाल में जब वो फिट होंगे। तो यही सूरत हाल पिंडी से है कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज तो प्रैक्टिस हुई है, कल भी प्रैक्टिस होनी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। लेकिन जो बारिशें हैं वो इसमें प्रॉब्लम कर रही हैं। जब ये बात हुई थी बांग्लादेश के कैप्टन के साथ, उन्होंने भी यही कहा था कि हमें पता है ये टॉप मानसून है, पाकिस्तान में ये मानसून के चल रहा है और इस हवाले से हमने भरपूर तैयारी की है। क्योंकि पहला 4 रोजा मैच भी इस्लामाबाद में नहीं हो सका था, दूसरा 4 रोजा मैच भी नहीं हो सका था। गुज़िश्ता 2 दिन में जब बारिश हुई, लेकिन एक वनडे जो है और एक टेस्ट मैच जो है वो ही अब तक मुमकिन हो सका है। आप कह सकते हैं कि जो अब तक मैचेस होने थे, 2 4 रोजा मैच, दोनों बारिश की वजह से उसकी नजर हो गए। अगला मैच टेस्ट मैच था, पहले 3 घंटे नहीं हो सके, लेकिन वो भी उसके बाद ठीक रहा। बट जाहिद साहब वही है ना कि हम सिर्फ बारिश के ऊपर तो नहीं डिपेंड कर सकते कि नहीं जी बारिश की फोकास्ट थी मगर बारिश नहीं हुई। पहली टेस्ट मैच में हमने अजहर महमूद को भी कहते हुए सुना कि नहीं जी बारिश की फोकास्ट थी और हम जो है ओवरकास्ट कंडीशन और ऐसी ग्रास छोड़ी हुई थी, इसलिए 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए। बट थैंक्स अ लॉट जाहिद साहब,